आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री गिरीश कुमार चौधरी जी, हमारे साथ यहाँ आए हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान के उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर झा जी, शिक्षा विभाग के सचिव और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री असंगवा चुबा आओ जी, मगध महिला कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती नविता कुमारी जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, पटना विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार जी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री केसी सिन्हा जी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री आर के सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, शिक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे खुशी है कि आज छात्रावास के उद्घाटन का अवसर मिला है। यहाँ पर आने का मौका 2019 में 2 बार लगा और जब पहली बार ही हम आए थे तो उसी समय यहाँ के जो छात्रावास हैं उसकी खराब स्थिति के बारे में छात्राओं ने बताया था और उसी समय ये हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। और जो मगध महिला कॉलेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पटना विश्वविद्यालय का तो अंग है ही और इसका एक विशेष महत्व है। और जो छात्राएं हैं उनके आवास के लिए जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है वो खराब स्थिति में है, तो उसी समय ये सोचा गया कि हम लोग यहाँ पर एक अच्छे छात्रावास का निर्माण कराएंगे और उसी के बाद निर्णय लिया गया और 19 में ही उसका संभवतः सितंबर में शिलान्यास करने का भी मौका मुझको मिला था। हम आए थे, लेकिन और पहले बनकर वो तैयार हो जाता, लेकिन 20 से ही जो कोरोना का दौर चला उसमें कुछ चीज़ें बाधित होती रहीं, उसके चलते थोड़ा और समय लग गया। लेकिन इस बार पिछले वर्ष से ही जानकारी ले रहे थे तो पता चल रहा था कि लगभग बनकर तैयार हो रहा है और इस बार जब पूरे तौर पर मालूम हो गया कि अब पूरे तौर पर तैयार हो गया तो बड़ी खुशी हुई। और एक दिन हम गंगा सेतु, यहाँ पर जो जेपी गंगा सेतु हम लोगों ने बनाया है, हम उसका कुछ ही दिन पहले उसका निरीक्षण करने के लिए और कई किलोमीटर वो तैयार हो गया, उसी को वॉच करने के लिए हम आए थे और यहाँ से गुजर रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी और मुझको लगा कि भाई ये हॉस्टल तो बहुत अच्छा बन गया है, छात्रावास तो मुझको देखने में बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर सूचना आई कि छात्रावास का उद्घाटन करने आइए, तो मुझको खुशी भी, हम आ गए यहाँ। अब कितना ज़्यादा लोगों को सुविधा होगी और यहाँ पर भी आ करके बहुत अच्छा किया, हमको पूरा ये हॉस्टल को दिखा दिया
नीचे से ऊपर जा करके हम लोगों ने देख लिया और बहुत अच्छा है। और उसके बारे में तो पूरी जानकारी दे दी। हर कमरे में 3 छात्राओं के रहने का व्यवस्था है, इंतजाम है। और जितना हो गया तो काफ़ी बड़ी संख्या में, और जो पहले वाले जितने हैं उसमें से एक ही ठीक है और उसको भी अपडेट किया गया है तो वो रहेगा। और बाकी जो पुराने छात्रावास थे उनके रहने का अब कोई मतलब नहीं है, उसको तो ख़त्म करके, और जो छात्रावास में जो लड़कियां हैं वो सब आएंगी अब इस नए छात्रावास में। और अब जो मुझको बताया गया है कि लगभग 600 लोगों के रहने का इंतजाम हो गया है छात्राओं का, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सब लोग रहेंगी और ठीक ढंग से सारा सब कुछ जो इंतजाम कर दिया गया है, तो ये खुशी की बात है। इसलिए आज आ करके और देख करके, और जो लगा कि जो 19 में आए थे हम 2 बार, आज फिर आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी हुई। और बहुत अच्छे ढंग से इसका संचालन करिए। और सब लोग आकर के, अपर मुख्य सचिव भी शिक्षा विभाग के आए हुए हैं, हमने डीएम को भी कहा सारा सब कुछ देखते हुए, ताकि सब कुछ और यहाँ के लिए और किसी तरह की कोई दिक्कत न रहे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और अभी जो प्राचार्य महिला महाविद्यालय की अब बोल रही थी, जिन लोगों ने जो कहा कि साइंस कॉलेज जिसमें लेबोरेटरी की सुविधा हो और परीक्षा भवन और ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाए, 2 मांग इन्होंने किया है। तो अभी तो यहाँ पर बैठे हुए सब हैं, मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, अपर मुख्य सचिव भी बैठे हुए हैं। अरे भाई, जब अभी मांग कर दी, एक बार जब यहाँ मांग किया तो हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण किया, और आज जब हो गया तो आज ये मांग कर रही है तो इसको भी पूरा करवा दीजिएगा। और आपको हम क्या कहें, हम जब पहले भी आए हैं तब बता चुके हैं, तो उस समय वाले सब लोग तो सुने ही होंगे। तो इसका तो बहुत लगाव, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो और बाकी एक एक चीज़ के बारे में जानते थे। और फिर इस कॉलेज के साथ तो जो पूरा रिश्ता है, मेरे परिवार का भी रिश्ता है। वहाँ से मेरी छोटी बहन यहाँ पढ़ी है, और अब तो मेरी पत्नी नहीं रही, लेकिन वो भी यहीं पढ़ती थी। तो इस सब चीज़ को हम तो यहाँ के बारे में, और उस समय जब हम लोग आते जाते देखते रहे हैं, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में तो शुरू से जानकारी है। और जब पटना यूनिवर्सिटी में थे तभी से जानकारी है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ काम करने का मौका मिला और वहाँ के बारे में आप लोगों ने जो बातें कही, तो यहाँ पर करने का मौका मिला। और इसी स्थल पर पहले भी आकर के आप लोगों के साथ शामिल होकर के मीटिंग में आने का मौका मिला, ये खुशी की बात है। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि आप लोगों ने पूरी की पूरी बात बताई कि आखिरकार क्या किया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि हम लोगों को जब से मौका मिला है तो हमने लड़कियों की शिक्षा के लिए जो काम शुरू किया है, पहले लड़कियां कम पढ़ती थी, तो हम लोगों ने पोशाक योजना और साइकिल योजना की जो शुरुआत कराई थी। जब मेरा पहला टेन्योर था, 9वीं क्लास में जो भी लड़की पढ़ेगी उस सब के लिए साइकिल योजना। तो यहाँ पटना शहर में भी लड़की साइकिल पर नहीं चलती थी, लेकिन जब साइकिल योजना हुई और कुछ लोगों ने मेरी आलोचना की कि लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, उसको नुकसान होगा, कोई तंग करेगा। हमने कहा कोई किसी को तंग नहीं करेगा, क्योंकि हर परिवार की लड़की पढ़ेगी और सबको साइकिल मिलेगा, और कहीं एक दुर्घटना नहीं हुई। और कितनी खुशी हुई लड़कियों को स्कूल में पढ़ने में, जब वो किया गया, सारा कुछ किया गया। तो एक एक काम जो हम लोगों ने उस समय से शुरू कराया, और सबके लिए और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर दिया हम लोगों ने, ये सब आप सब लोग जानते ही हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो विशेष तौर का अभियान चला रहे हैं ना। अब बिहार की जो आबादी जो बढ़ी हुई है, कितना ज्यादा प्रजनन दर है, अब आबादी बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है। अब यहाँ पर जो कुछ भी होता था उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो ये दर घटेगा। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था
तो प्रजनन दर था 4.3, अब घट करके 3 पर पहुंचा, उसको हम लोग 2 पर पहुंचाने वाले हैं। और लड़कियों की शिक्षा के लिए ये सारा इंतजाम चारों तरफ। और कितना हम लोग प्रमोट करते हैं। 18 में तो हम स्कीम बनाए, उसमें कहा कि जब इंटर पास करेगी तो 10,000 रुपया और ग्रेजुएशन कर लेगी तो 25,000 रुपया। लेकिन अब इस बार जब मौका मिला तो 7 निश्चय 2 हमने शुरू किया है और उसमें कह दिया कि अब इंटर पास करेगी तो 25,000 रुपया और ग्रेजुएट हो जाएगी तो 50,000 रुपया हम लड़कियों के लिए करेंगे। ताकि ये सब काम इसलिए कि खूब तेजी से लड़कियां पढ़ें, तो हम लोगों ने काम किया है। इसलिए अब उसको देखते हुए सब तरह का व्यवस्था, और मेडिकल में और इंजीनियरिंग में भी आपको मालूम है कि हम लोगों ने न्यूनतम 35% का आरक्षण कर दिया कि कम से कम उतना लड़कियों का, और उसको धीरे धीरे और बढ़ाना। और जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या स्थिति थी हम लोगों के अपने उस टाइम में, कितना खराब लगता था। और कोई भी महिला आ जाती थी तो सब लोग खड़ा होकर महिला को देखने लगता था। यह स्थिति थी हम लोगों के समय की बात। अब उसके बाद अब देख लीजिए कि अब कितना इंजीनियरिंग में और मेडिकल में अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। इसलिए अब इसमें काफी विकास हुआ है। और हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि आज अब आप लोगों ने कह दिया कि भाई करेंगे, और हम लोग तो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। हम लोग तो देख ही रहे हैं कि एक एक चीज के लिए महिलाओं की ही मांग थी, तभी तो हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया। और उसके बाद फिर दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान शुरू किया। और इस साल और पिछले साल से भी हमने शुरू करके जो शुरू किया है समाज सुधार अभियान। एक तो दहेज प्रथा और बाल विवाह, इसको लेकर के भी लोगों के बीच में काफी तेजी से ताकि हो। अब लड़की को शादी करने के लिए कोई दहेज लेगा, इससे बढ़कर के तो कोई फालतू चीज है ही नहीं। अरे शादी होगी तभी ना बाल बच्चा होगा। हम ही लोग या कोई है यहाँ पर तो माँ है तभी ना पैदा हुए। माँ के बिना पैदा हुए, बिना स्त्री के बिना पैदा हुए। लड़का लड़का शादी कर लेगा तो कोई पैदा होगा? तो आप बताइए, शादी करते हैं तो आपको बाल बच्चा होता है और उससे शादी करने के लिए आप दहेज लीजिएगा। इससे बढ़कर के कोई दूसरा चीज अन्याय नहीं। और ये पूरा का पूरा अभियान चला रहे हैं। और हम लोगों ने तो कह दिया कि अगर कोई शादी करेगा, लिखेगा कि भाई दहेज नहीं लिया है तभी उसके यहां शादी में जाएंगे, अगर नहीं रहेगा, अगर दहेज लेगा तो उसके शादी में। सब लोगों को कहा है और चारों तरफ हमने महिलाओं को। और किस तरह से जीविका समूह हम लोगों ने बनाया, महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह में कितना कम, और जो कुछ भी हम लोगों ने जीविका समूह शुरू किया, अब कितना बढ़िया जो जीविका समूह हम लोगों ने बनाना का नामकरण किया। अब इतना अच्छा हुआ कि उस समय के जो केंद्र सरकार के लोग आए देख के कहे बड़ा अच्छा है ये तो जीविका समूह, यहाँ और नाम दे दिया देश भर में आजीविका समूह। आजीविका का मतलब कि बिहार की जीविका ही देश भर में आ जाए, वही ना आजीविका है। तो एक एक चीज जो यहाँ हुआ, और सब लोगों को हम ये अभियान उन्हीं लोगों के करने के चलते शराबबंदी की बात शुरू हुई, जो उन लोगों ने मांग किया 95 में, और 96 से हम लोगों ने लागू किया। तो एक एक चीज के लिए किया। इसलिए तो महिलाओं के लिए पढ़ना और उनको जागृत रहना, और यहाँ पर आप लोग भी इन सब विषयों की भी चर्चा कर रहे थे, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लड़की है उसको हम कहेंगे कि इस बात को लेकर के कहीं भी दहेज प्रथा नहीं हो, ये बात देखिए। और न बाल विवाह, कम उम्र में किसी की शादी हो, ये सब बहुत गलत चीज है। और कम उम्र में शादी होने के बाद तरह तरह की बीमारियां फैलती है। तो ये सब चीजों को निश्चित रूप से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन जरूर लोगों के बीच में जब कभी भी जाइए तो लोगों के बीच में इन सब चीजों की भी चर्चा करिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और अब आप समझ रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ भी स्थिति सुधर रही है अब कितना ज्यादा, और एक एक काम के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो चाहते हैं कि भाई यही तक ही नहीं कि सिर्फ
+2 तक पढ़े, उसके आगे पढ़े। पहले कम थी, अब फिर बढ़ी है, और उसके लिए जो हम लोगों ने योजनाएं शुरू की है, और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि 30 तक कम से कम जाए। देश में 24 था, हम कह रहे हैं 30 तक जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए जितना भी सहयोग की जरूरत होगी, और इस कॉलेज के विकास के लिए और भी जो करना है, अब यहाँ की प्राचार्य ने मांग की है तो निश्चित रूप से इसको करा दिया जाएगा। आप लोगों को भी और इसको ठीक ढंग से और खूब बढ़िया से पढ़िए, और आपस में एकदम बिल्कुल प्रेम का भाव रखिए, और समाज में भी सबको उपदेश दीजिए कि ठीक ढंग से रहो, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखो और ठीक ढंग से काम करो। ये सब लोगों को कहिएगा, यही हमारा आग्रह है। और खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए। आप जितना आगे बढ़िएगा उतना ही तेजी से बिहार आगे बढ़ेगा, और वह भी देश के विकास में योगदान करेगा। इसलिए आज के अवसर पर आकर के आप लोगों के बीच में बहुत खुशी हुई, और जो मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता हुई कि उस दिन की जो मांग है आज हुआ, और उसके उद्घाटन करने का अवसर मिला, ये मुझे बहुत खुशी हुई है। इसलिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और इतना मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक हम हैं तब तक सबके विकास के लिए और कल्याण के लिए ही हम काम करते रहेंगे। दूसरा मेरा मकसद नहीं रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।